तो आज का हम लोगों का टॉपिक है बल। अब हम लोग बल जब पढ़ते हैं तो बोला गया है कि बल उस चीज को कहते हैं जो किसी वस्तु को हम धकेलते हैं या खींचते हैं। मतलब धकेलना या खींचना क्या कहलाता है? बल। लेकिन ये पूरा पूरा करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर बल को हम लोग फार्मूला देखें, पहले हम लोग फार्मूला से चलेंगे आज, उसके बाद डेफिनेशन में आएंगे। बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। मतलब अगर इसको थोड़ा सा हम ये करना चाहेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू त्वरण का हो गया एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू एम। ये अब मान लेते हैं कोई वस्तु, अब डेफिनेशन क्या बोलता है, एक डेफिनेशन शॉर्ट वाला कि बल किसी वस्तु को धकेलना या खींचना बल कहलाता है। चलो मान लेते हैं यही बोर्ड है, इसको पूरा धक्का दे रहे हैं, लो लो पूरा धक्का दे रहे हैं, अभी धकलाया नहीं तो इसको क्या बोलिएगा कि वो बल कार्य किया है। तो यहाँ पर ऐसा स्थिति में आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि धकेलना और खींचना जरूरी नहीं है कि ये बल होगा। धकेलना और खींचना बल तभी कहलाएगा जब उसमें क्या होगा, हमारा विस्थापन होगा, तब जाके वो बल कहलाएगा, वरना वो बल नहीं कहलाएगा। जैसे कि हम फार्मूला में बैठाने का कोशिश करते हैं। चल मान लेते हैं इस बोर्ड का वजन है, मान लेते हैं कि 50 केजी है। मान लेते हैं यार कि इस बोर्ड का वजन कितना, 50 केजी। एम की जगह पर हम 50 केजी बैठाएं। गुना त्वरण। त्वरण किसको कहते हैं कि वेग में परिवर्तन। अभी बोर्डवा हिलबे डुलबे नहीं कर रहा है, वेग में परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, इसका ना तो भी का पता और ना ही यू का पता है, वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर त्वरण है ये नहीं है, तो यहाँ पर कितना बैठाएंगे? 0। तो उस हिसाब से हम देखें तो बल का वैल्यू कितना आ गया? 0 न्यूटन। मतलब यहाँ पर बल नहीं है। तो ये हमारा डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है कि बल धकेलना या खींचना को हम लोग बल कहते हैं, क्योंकि हर केस में धकेलना या खींचना बल नहीं कहलाता है। बच्चा लोगों के लिए ठीक है, 7वां 8वां 7 8 के लिए ठीक है कि धकेलना और खींचना बल है, लेकिन अगर हायर क्लास के लिए सोचें, बढ़िया से सोचें, तो बल मेरा जो है वो धकेलना और खींचना को हम बल नहीं कहते हैं। तो सवाल उठता है कि सर जब धकेलना और खींचना को बल नहीं कहेंगे तो फिर हम बल किसको कहेंगे? इसको थोड़ा आप मिटाते हैं। बल किसको कहते हैं? अगर इसका सही मायने में डेफिनेशन जाएंगे तो उस चीज को बल कहते हैं। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के दिशा को, आकार को, आकृति को बदल देता है, वह क्या कहलाएगा? बल। मान लेते हैं जैसे कि सपोज कर ले, देखिए ये डस्टर है, इस डस्टर का क्या है शेप? अभी इस प्रकार का है। अब इस डस्टर का आकार ऐसा है, चलो इसको आकार को ऐसे हम मचोड़ दिए तो इसके आकार में परिवर्तन आया। तो कैसे आया? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बल आरोपित किया गया। अब इसको फिर पूरा धक्का दे रहे हैं, ना तो इसके आकार में परिवर्तन आ रहा है, ना तो आकृति में, और ना ही दिशा में। तो एक प्रकार का यह बल नहीं हुआ, इसके ऊपर हम कोई बल आरोपित नहीं किए। आप खूब एगो जाके पेड़ को हिलाइए, इसे करके हिलाइएगा, गच्छे नहीं हिलेगा, तो आप बोलिएगा अब बहुत हम काम करके आए हैं, तो काम में कुछ नहीं हुआ, वो बल मेरा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पेड़ में आकृति में परिवर्तन, हाँ अगर उसके आकृति में, आकार में, उसके दिशा में परिवर्तन आ गया तो क्या कहना है? बल। जैसे कि अभी समझ लीजिए, अभी हम ऐसे करके हैं तो अभी हम ऐसे हो गए, तो मेरा दिशा में परिवर्तन आ गया, पहले पूरब था अब उत्तर आ गया, तो इसको हम कहेंगे कि हाँ बल हुआ है, हम अपने ऊपर बल लगाएं। ये कॉपी है, ये कॉपी अभी ऐसे करके, चलिए इस कॉपी को हम ऐसे मोड़ देते हैं तो इसमें भी आकृति में परिवर्तन आ गया, तो ये हुआ बल। अब ये बल नहीं हुआ कि धकेलना और खींचना को हम लोग बल कहते हैं। अगर धकेलना और खींचना बल है तो बताइए कि फिर बड़ों पर तो बल लगा रहे हैं, एगो हाथियों को धकेल रहे हैं तो वहां बल हो गया, वो सब बल नहीं कहलाएगा। बल वही है अगर कोई वस्तु को आकार में या तो आकृति में या तो दिशा में परिवर्तन आ गया। जैसे कि हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के आकार, आकृति या दिशा में परिवर्तन
लाता है। अगर वस्तु का आकार, आकृति या तो उसका डायरेक्शन कुछ भी चेंज हो गया तो वह मेरा बल कहलाएगा। और ये सब में से कुछ चेंज नहीं हुआ, एक आध भी नहीं चेंज हुआ, तो वो मेरा बल नहीं कहलाएगा। तो जरूरी है बल के लिए 3 गो होना, आकार, आकृति या दिशा में परिवर्तन। नहीं हुआ तो बल नहीं कहलाएगा। इसलिए इसका डेफिनेशन बनता है बल इज इक्वल टू, अभी हम लोग थोड़ी देर जो पहले पढ़े थे तो उसको हम शॉर्ट में ही लिख देते, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मान लेते हैं, सपोज करते हैं, देखिए 50 किलो का वस्तु है। कितना केजी का वस्तु है? 50 केजी का वस्तु। एगो आटा लिए हैं, अब आटवा को उठा दिए, 5 केजी 50 किलो का आटा इस प्रकार से, ठीक है। चलो इसको 5 किलो रखते हैं। 5 किलो का आटा उठाएं और यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो बताइए इसका परिवर्तन हुआ है कि नहीं? तो बोल कितना परिवर्तन हुआ? तो मान लेते हैं कि वो 5 मीटर घसक गया, 5 मीटर घसक गया वो, तो उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हुआ। तो 5 पचे कितना हो गया? 25 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। लेकिन यहाँ पर मेरा अभी क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब ये बल का सही मात्रक नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो बल का जो है वो मात्रक होता है न्यूटन। मतलब कोई अगर आपसे पूछ देगा या तो कहीं आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि बोल बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बोलिएगा न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन बोलिएगा। समझ में आया ना? बल का एसआई मात्रक याद रखिएगा न्यूटन। सर होना चाहिए क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी हम मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। होना क्या चाहिए था? बल का फार्मूला क्या होता है? बोल मास गुने एक्सेलरेशन। एफ बराबर, मास को किस में मापते हैं? केजी में, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर सर एसआई यूनिट क्या होना चाहिए? एसआई यूनिट होना चाहिए था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन बट एसआई यूनिट क्या हो गया? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन बल का जो एसआई यूनिट हो गया मेरा हो गया न्यूटन। तो सर न्यूटन काहे हो गया सर? क्यों हुआ सर? न्यूटन इसलिए हो गया क्योंकि बल के बारे में जो हमारे वैज्ञानिक जो बढ़िया से बता पाए थे वो बताए थे आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन, वो उन्हीं के सम्मान में इसका एसआई यूनिट न्यूटन रख दिया गया। इस कारण से हम लोग पढ़ते हैं कि बोल बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो आप लोगों से कहीं कोई बोल देगा कि अरे आप ही बोलिएगा कि बल का डेफिनेशन क्या होता है, और पूरा चाकले बोल देगा धकेलना या खींचना को बल कहते हैं, तो सीधा बोलिएगा कि धकेलना और खींचना को बल कहते हैं। तो चलो एक हाथी को धक लो, चलो ये दीवार को धक लो और पूरा धक्का मार, देखो तो बल हुआ? तो कोई बल नहीं हुआ। सीधा वहां पर बोलिएगा कोई बल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो बेचारा वहीं पर फंस जाएगा। वो अब बोलेगा कि हाँ धकेलना खींचना को बल कहते हैं, धकला दीजिए, एगो दीवार धकला दीजिए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया फार्मूला। तो बोलिएगा कि यार बाबू दिवलिया का वजन था मान लेते हैं 100 किलो, ठीक, लेकिन वहां पर दिवलिया तरह हिलबे डुलबे नहीं किया तो कोई बल नहीं हुआ, क्योंकि त्वरण वहां पर प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो त्वरण की जगह पर क्या बैठाइएगा? 0। तो हो गया खत्म। इस कारण से बल वैसे स्थिति में नहीं हुआ। तो देखिए बल का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं m गुना ये। अब बहुत गोटे का दिमाग में आता होगा आए सर बल का फार्मूला हो गया m गुना ये। आए सर हम काहे नहीं लिखे m प्लस ये, या तो m माइनस ये काहे नहीं लिखे, या तो m बटा ये काहे नहीं लिखे, हम m गुना ये ही काहे लिखे? तो देखिए उसका भी आंसर है। कैसे समझिए, मास मान लेते हैं 50 किलो। कोई भी वस्तु का मास कितना हो गया? 50 किलो, ठीक। सपोज करते हैं कि एगो आटा थी चावल का बोरी है, अब एगो चंगर गया, इतना बड़का बुतरू गया, ठीक है, इस तरह खेलते खेलते गया, पापा ऐसे ऐसे धक्का मार रहा है, वो आटा जो चावल वाला बोरी है वो हिल भी नहीं करेगा। 50 किलो वजन में था, ठीक, प्लस हम ये वाला बता रहे हैं भाई, प्लस ये काहे नहीं हुआ? अब वहां पर हिल नहीं रहा है तो वहां पर बताइए वेग में परिवर्तन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो वेग में परिवर्तन नहीं आ रहा है मतलब त्वरण वहां पर कितना बैठाएंगे? 0। तो F बराबर कितना हो गया? 50। बताइए कभी होने वाला है क्या? तो ये नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? जब त्वरण नहीं हो गया 0 तो बताइए बल कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इस कारण से हम लोग बल जो है वो 50 मतलब जोड़ नहीं सकते। बल के लिए हम लोग जोड़ नहीं सकते क्योंकि आने की डायरेक्ट इस तरह देखें तो बल सीधा समानुपाती आ जा रहा है m का। ये तो बात ये ठीक है।
कि बल सीधा समानुपाती आ रहे हैं, मतलब एम ज्यादा, मतलब मास ज्यादा, तो बल भी ज्यादा लगाना होगा। अब ऐसे ही समझिए ना, एगो आप गाड़ी को धकेलिएगा और एगो आप बेंच को धकेलिएगा, तो गड़िया को धकेलिएगा तो कम बल, ज्यादा बल लगाना होगा, और बेंचवा को धकेलिएगा तो कम बल लगाना होगा। इस डस्टर को उठाइएगा तो कम बल लगाना होगा। और उसी प्रकार से मान लेते हैं एगो आदमी को उठाइएगा, सिलेंडर को उठाइए तो उसमें ज्यादा बल लगाना होगा, मतलब मास ज्यादा तो बल भी ज्यादा। तो ये तो बढ़ती है, ठीक है सर, लेकिन इसके साथ साथ एक्सीलरेशन वहाँ कहाँ गया, तो हम लोग इसकी जगह पर अभी नहीं हिल डुल रहा था ना, वो चगरिया धकेल रहा था चावल वाला गुड़िया को, तो वहां पर एक्सीलरेशन हो रहा था प्रोड्यूस 0, तो इस तरह से बल कितना हो गया 50। लेकिन वहां पर क्या मेरा बल कुछ लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो इस प्रकार से ही हम लोग 50 प्लस 0 मतलब यानी कि m प्लस ये नहीं लिख सकते। आप जो समझ गए होंगे वो तो उम्मीद करते हैं कि m माइनस ये भी समझ गए होंगे, मतलब m माइनस ये नहीं लिख सकते। क्यों सर क्यों? उसी तरह देखो, मान लेते वही चबरोला बोरिया है 50 किलो वजन, और वहां पर वो हिलबे डुलबे नहीं किया वो चंगरिया से, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 0, तो f बराबर कितना हो गया 50 kg, मतलब अच्छा बल लगा रहे हैं 50 kg, न्यूटन कहाँ गया है, खत्म हो गया, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। अगर हम मान लेते हैं सर जी, अच्छा सर बटा वाला देखते हैं सर, m बटा ये काहे नहीं लिखे सर, m बटा ये काहे नहीं लिखा, देखिए उसका भी आंसर। फिर से वही लेते हैं, वही फिर चंगरिया गया वहीं पर, एक बार फिर से भेजे जा बेटा, थोड़ा हिला डुला के 50 किलो का चावल का बोरी था बटा, यहाँ पर ये तो हिलबे डुलबे नहीं किया, मतलब वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। आप किसी के बटा में आप लोग पढ़े होंगे 0 नहीं हो सकता क्योंकि इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर f क्या हो जाएगा इनफिनाइट, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर सही रूप से देखा जाए तो बल का फॉर्मूला जो होता है m गुना ये, तो आपसे कोई पूछ देगा सबसे पहले कि बल किसे कहते हैं, तो सीधा बोलिएगा कि धकेलना और खींचना को बल नहीं कहते। वो सही डेफिनेशन नहीं हुआ, उसके लिए सही डेफिनेशन क्या है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के आकार को बदल देती है, आकृति को बदल देती है या दिशा को बदल देती है। वो चंगर हुरहुरिया वाला नहीं बोलिएगा कि धकेलना और खींचना को बल कहते हैं। अब आप लोग चंगर नहीं रह गए, आप लोग थोड़ा सा बड़ा हो गए, तो बड़ा वाला के लिए बड़ा डेफिनेशन भी चाहिए, बड़ा लोगों का बड़ा ख्वाहिश भी होता है, तो इसके लिए हमको बड़ा डेफिनेशन चाहिए कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के आकार को, आकृति को या दिशा को बदल सकता है, उसे हम लोग बल कहते हैं। ये नहीं होता है कि धकेलना और खींचना को बल कहते हैं। अब बल का फॉर्मूला m गुना ये, कोई पूछ देगा m प्लस ये m माइनस ये क्यों नहीं हुआ, या तो m बटा ये क्यों नहीं हुआ, इस प्रकार से उसको समझा दीजिएगा कि m प्लस ये इस प्रकार से नहीं हो सकता क्योंकि तो नहीं 0, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी कुछ भी नहीं हो सकता।